तो कैसे हो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं ओरोचिमारू के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं ओरोचिमारू ने क्या क्या किया है। पहले उसने कोनोहा को पेला, फिर फोर्थ होगाके को पेला, और फिर बाद में नारुतो की शादी में फ्री का खाना भी पेला। देख सकते हो कैरेक्टर डेवलपमेंट ओरोचिमारू का कितना अच्छा रहा है। तो आज हम ये बात करेंगे कि जब फोर्थ होगाके ने ओरोचिमारू के हाथों से सोल निकाल ली, तो उसके बाद भी उसने कई प्रकार के जुत्सु आगे यूज़ किए थे शो में। तो वो कैसे किए थे उन सब का एक्सप्लेनेशन जानेंगे, लॉजिक जानेंगे। तो आज वीडियो में यही सब होगा। तो हमने शो में बाद में भी देखा कि ओरोचिमारू फिर भी कई तरह के निंजुत्सु यूज़ कर रहा था। तो क्या हम ये समझे कि फोर्थ होगाके का जो सेक्रीफाइस है वो बेकार गया? ऐसा हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। तो पहले हम रीपर डेथ सील के बारे में जानते हैं, वो काम कैसे करती है। रीपर डेथ सील का फंक्शन ये रहता है कि वो जो उसको यूज़ करता है वो उसके अपोनेंट की सोल ले लेती है, पर बदले में जो उसे यूज़ करता है वो उसकी भी सोल लेती है। यानी सोल के बदले सोल जैसा कोई सिस्टम होता है, और इस तरह से जो उसे यूज़ करता है उसकी भी जान जाती है और जो सामने वाला है उसकी भी जान जाती है। लेकिन ओरोचिमारू के केस में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब हिरोजन अपने प्राइम पे नहीं था, उसके बाद इतना बड़ा चक्रा पुल था नहीं, तो वो मुश्किल से सिर्फ ओरोचिमारू के हाथों में जो सोल है सिर्फ वही ले पाया था। और इस तरह से ओरोचिमारू का हाथ ही बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, वो हाथों से कुछ यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी उसने बाद में यूज़ किए, वो कैसे किए तो हम वो अब देखने वाले हैं। तो हमने देखा कि नारुतो जिराय और सुनादी के खिलाफ जब वो फाइट ले करता है काबूटो के साथ, तब वो कई तरह के जसूस करता है, जैसे अपनी अंदर से स्वॉर्ड निकालना, अपनी जीभ का इस्तेमाल करना, खुद को इलोंगेट करना, और भी कई जसूस यूज़ करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे जसूस थे जिनमें हैंड साइंस का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी डेंजरस रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हिरोजन ने उससे वो सारे जुस्सू छीन लिए जिनमें हैंड साइंस का यूज़ होता है। लेकिन फिर भी वो इतना डेंजरस रहता है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि फिर तो ऐसा कह सकते हैं कि हैंड साइंस किसी काम की ही नहीं है। हमने ओजी नारुतो में देखा कि कई बार हमने ऐसा देखा कि काकाशी और सास्के ने हैंड साइंस का यूज़ किया है चिदोरी के लिए, और कई बार बिना हैंड साइंस के चिदोरी परफॉर्म कर दी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल है चिदोरी यूज़ करने में हैंड साइंस का यूज़ करना, या फिर ये राइटर की तरफ से मिस्टेक है? तो इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ओरोचिमारू ने ऐसा कोई तरीका ढूंढ लिया जिससे वो बिना हैंड साइंस के जुत्सुस यूज़ कर सकता है। देखा जाए तो नारुतो जिराय और सुनादे वाली फाइट में भी ओरोचिमारू ने जो स्नेक समन किया था वो उसने काबूटो के ज़रिए किया था, उसने खुद यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे ये चीज़ कहीं से सिद्ध हो रही है कि वो अपने हैंड साइंस का यूज़ नहीं कर सकता। उसने वापस से एडो टेंसाई जैसे इतने पावरफुल जुत्सु का भी यूज़ नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स जुत्सु यूज़ नहीं कर सकता जिनमें बहुत चक्रा और बहुत ज़्यादा स्किल लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ का हमें डाउट क्लियर होता है। तो अब बात आ जाती है टेंची ब्रिज आर्क की, जहाँ पे ओरोचिमारू काफ़ी फिट एंड फाइन लग रहा था, और हम सब जानते हैं वो इसलिए था क्योंकि उसने एक ग्रीन हेयर गाय जो उसके हाईलाइट पे था उससे बॉडी स्वैपिंग कर ली थी, यानी उसने उसकी बॉडी ले ली थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि बॉडी चेंज करने से सोल वापस आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सोल है वो ओरोचिमारू की गई थी, जैसे वो कितनी बॉडी स्वैप कर ले उसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके हाथ तो फिट हो गए बॉडी स्वैपिंग के बाद, लेकिन फिर भी वो हैंड साइंस का यूज़ नहीं कर सकता। उसे ट्रिपल राशिमान यूज़ ज़रूर किया, नारुतो को पंच भी किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ट्रिपल राशिमान यूज़ के लिए सिर्फ अपने ब्लड को और अपने हाथों को ज़मीन पर रखना पड़ता है, जैसे कि हमने हाशिरामा के साथ भी देखा था। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ये तो ट्रिपल राशिमान जैसी समनिंग यूज़ कर सकता है, लेकिन वो मांडा जैसी समनिंग यूज़ नहीं कर सकता, और क्योंकि वो उसने काबूटो से करवाई थी, और वो एडो टेंसाई भी यूज़ नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि कई कुछ हद तक फोर्थ होगाके का सेक्रीफाइस वेन में नहीं गया। जस्ट इमेजिन, अगर उस फाइट के बाद भी वो एडो टेंसाई परफॉर्म कर पाता, तो सोचो कितना पावरफुल होता। वो बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को समन कर लेता, शिपुडेन से पहले ही वो अपनी एक आर्मी खड़ी कर लेता। तो मोस्ट प्रोबेबली अकात्सुकी से भी बड़ा थ्रेट वो बन जाता। तो आप सोच लीजिए कि हिरोजन ने जितना करके गया वो काफ़ी करके गया है, ताकि आगे जाके निंजास को कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे जाके उसने उजुमा की मास्क से और क्या कहते हैं वाइट जेस्टो की बॉडी से खुद को ठीक कर लिया था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक प्लॉट डिवाइस था किसी भी तरह उसको ठीक करने का। लेकिन फिर भी हमने देखा कि वो एडो टेंसाई और स्नेक समनिंग जैसे जो पावरफुल जुत्सुस यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल जाता है कि ओरोचिमारू फिर भी क्यों कुछ जुत्सुस यूज़ कर पा रहा था। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो एवरीबॉडी हैव अ नाइस डे।